सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैं नज़र आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। सबसे ज़्यादा मैं समझ रही हूँ टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि एफआईआर आपकी टेक्नोलॉजिकल हो जाएंगे, चार्जशीट टेक्नोलॉजी, ट्रायल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट एविडेंस टेक्नोलॉजी। कहीं भी जाओ एफआईआर आप दर्ज करा सकते हो। ये नहीं कि ये मेरा पुलिस स्टेशन है तो ना मैडम दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, नहीं, जहाँ पर भी आपको शिकायत करनी आप करो। लड़की की जब रेप होता था कहते थे उसको मृत्यु दंड दो मृत्यु, अब उसमें लिख दिया गया कि इफ़ यू हैव रेप्ड अ माइनर, गैंग रेप ऑफ अ माइनर इज डेथ पेनल्टी। पूरे देश में आज यानी कि सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन तीनों कानूनों के लागू होने के बाद 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी। इन तीनों नए कानूनों के लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। इनमें कई नई दफा यानी धाराएं शामिल की गई है, तो कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है और कुछ हटाई की है। आपको बता दें कि नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा। सबसे अहम बदलाव तो आपको तुरंत देखने को मिलने वाला है। नए कानून के लागू होते ही 0 FIR SMS के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी को समन भेजना, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण होना, ये सब कुछ अब होने जा रहा है। अभी तक तो जब भी जघन्य अपराध होता था तो अपराध स्थल पर वीडियोग्राफी अनिवार्य नहीं थी, इसकी कोई बाध्यता नहीं रहती थी, लेकिन नए कानून लागू होने के बाद ये भी अनिवार्य होने जा रहा है। आखिर इन कानून के लागू होने के बाद असल में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, आइए अब इसके बारे में भी जानते हैं। नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना होगा। बलात्कार पीड़ितों का जब भी मेडिकल किया जाएगा, हर कीमत पर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट आनी होगी। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। जो नए कानून लागू हुए हैं उसमें अब बच्चों को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा। इसी तरह अगर नाबालिग के साथ बलात्कार होता है तो आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की सजा भी मिल सकती है। नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल होंगे, जो समानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए जब भी संभव हो, पीड़ित के बयान महिला मजिस्ट्रेट की ओर से ही दर्ज किए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी, सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग भी है। इसमें मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाया गया है। 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है, साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। वहीं इस पर देश की पहली IPS अधिकारी किरण बेदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से कानूनी प्रक्रिया में तेजी, पारदर्शिता आएगी। इसमें दोनों ही पक्षों को लाभ मिलेगा। और क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैं नज़र आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे, वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए, और अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए। कई चीज़ें ऐसी करेक्शन हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं तरीके से सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू आ रही थी या पीस मील अमेंडमेंट से, वो अब पार्ट ऑफ द लॉ बन जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं समझ रही हूँ टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि एफआईआर आपकी टेक्नोलॉजिकल हो जाएंगे, चार्जशीट टेक्नोलॉजी, ट्रायल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट एविडेंस टेक्नोलॉजी। जो हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते थे, एक्सपर्ट्स को बार बार बुलाते थे, कि पुलिस जो रिटायर हो गए उनको बार बार बुलाते थे, आप एविडेंस ऑनलाइन कर दीजिए। आना जाना बच गया ना।
और ट्रायल की भी डेट्स इन्होंने फिक्स्ड कर दी है। अदालत में मान लीजिए तारीख पे तारीख की बात करते, तारीख पे तारीख के क्या करेक्शन की, अगर कोई मैजिस्ट्रेट या जुडिशल मैजिस्ट्रेट उसको कहते वो नहीं, अगले दिन वो लिंक मैजिस्ट्रेट छोड़ेंगे। ये नहीं कि जज साहब नहीं है कोर्ट में, देयर विल बी अ लिंक मैजिस्ट्रेट, लिंक के भी लिंक, तो तारीख पे तरीके से लगेगी। फिर एडजर्नमेंट्स भी लिमिटेड होगी कि इतने दो से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी। सो हर चीज़ को, एस्पेक्ट को, कई चीज़ें मांगते जा रहे थे। हैंडकफिंग भी आई है, क्योंकि पहले क्या था, गैंगस्टर को भी पुलिस ऑफिसर क्या करता था, ऐसे हाथ पकड़ के करता था, एक दूसरे का पसीना लेते थे, एक दूसरे की बीमारी लेते थे। अब गैंगस्टर है या कोई ऐसे क्रिमिनल जो कि मेंशन है, उसको हथकड़ी अलाउड है, बाकियों के लिए नहीं। सो कई ऐसी सी चीज़ें हैं कि विक्टिम के लिए भी है, पुलिस ऑफिसर के लिए भी है, कचहरियों के लिए भी है, विमेन के लिए भी है। विक्टिम में कि विमेन का एक ज़बरदस्त चीज़ निकली कि किसी ने धोखा दे के कहा था तुम्हें प्रमोशन दूंगा, अपॉइंटमेंट दूंगा, शादी कर लूँगा, और शादी नहीं की। वो धोखा है, वो अब एक अपराध है। पहले 420 बनती थी और कहते कि नहीं ये तो पर्सनल मैटर है, वो पर्सनल मैटर नहीं है, अब वो दफ़ा लगेगी, वो दंडित है। सो ऐसी सी चीज़ें अब नए कानूनों में आई हैं जो कि समाज में FIR 0 है। कहीं भी जाओ FIR आप दर्ज करा सकते हो, ये नहीं कि ये मेरा पुलिस स्टेशन नहीं, तो ना मैडम दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, नहीं, जहाँ पर भी आपको शिकायत करनी आप करो, उसमें 0 FIR है अगर वो आपके एरिया का जुरिस्डिक्शन नहीं है। और उसका काम क्या है, एट द अर्लीस्ट पुलिस स्टेशन उसको उस पुलिस स्टेशन में भेजना है जहाँ उसको तफ्तीश होनी है और उसको कॉपी उसको मिल रही है। तो कितना फ़र्क हो गया, वो भी ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, स्टेटमेंट भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको बदल नहीं सकते। कहीं सर्च सीजर हो रहा है, सर्च सीजर में भी वीडियोग्राफ्ट है, तो ये नहीं कि ये था ये नहीं था, जो है जो वीडियोग्राफ्ट। फिर उसमें फोरेंसिक्स भी है, उसी वक्त ही आ रही है, फोरेंसिक मेडिसिन साइंस की साइंटिफिक की, ये नहीं बाद में आ रही है तो उसमें एविडेंस चला गया। तो कई ऐसी चीज़ें हैं। बच्चे की जब लड़की की जब रेप होता था कहते थे उसको मृत्यु दंड दो, मृत्यु। अब उसमें लिख दिया गया कि इफ़ यू हैव रेप्ड अ माइनर, गैंग रेप ऑफ अ माइनर इज डेथ पेनल्टी।